हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर से एवरेज का क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो लोग एवरेज का पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर देखना है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एवरेज का टोटल 400 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और आपको मेरे लिए मात्र एक काम करना है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन लोगों से सब्सक्राइब कराइए, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और कि अभी हम लोग जो एवरेज पढ़ रहे हैं वो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग एकदम जीरो लेवल से। ये आगे जब अच्छे क्वेश्चन तैयार होंगे, अभी हम लोग एमटीएस के लेवल का पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत हम लोगों को मदद करने वाला है। हम लोग क्वेश्चन को देख देख के सॉल्व कर सकते हैं मन में ही। एक चीज़ और बताएं, एवरेज निकालने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 मेथड नहीं, हम टोटल आपको 15 मेथड बता सकते हैं, लेकिन आपको ये धीरे धीरे होगा कंसेप्ट। एक साथ हम 15 आपको रूल नहीं बता सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन पर अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है किस पैटर्न पर क्वेश्चन सेट करेगा ये हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन जब तक आपको सारा कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एवरेज निकालना कुछ सिखाया था, आज फिर से हम सिखा रहे हैं। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए, अभी क्वेश्चन से थोड़ा सा हम लोग दूर रहते हैं। जैसे हम पूछे कि इवन नंबर और ऑड नंबर की बात करते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, तो अगर पूछा जाए कि पहली विषम संख्या कौन है तो सभी को पता होगा 1, इसके बाद होता है 3, इसके बाद होता है 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हम जिस बात को बोल रहे हैं आपको एकदम गौर से देखिएगा, एक एक चीज क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है, और ये पूछा है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बता रहे हैं हम, ये मेंस में पूछा है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पहली इवन नंबर सम संख्या कौन है। पहला सम संख्या आप अपने दोस्त यार से पूछिएगा, मैक्सिमम बता देते हैं आपको, वो गलती करेंगे। पहला जो होगा, जो 10th 12th करके आया होगा, अगर उससे पूछिएगा कि पहला इवन नंबर सम संख्या कौन है तो पहला उसका जवाब आएगा 2। वो गलत नहीं बोल रहा है, वो गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, क्योंकि यही पढ़ के वो आया है। लेकिन अब जब कंपटीशन में आ गए हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो चाहता है आप उस पे फोकस करेंगे, उसी चीज को पकड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये 2 जो इवन नंबर है, 2, इसको इवन नंबर को 3 टाइप में बांटा गया है। सम संख्या को इवन
नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। इवन नंबर को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के आधार पे। आगे चल के हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहां पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। एक आपको नेचुरल नंबर के आधार पर एक होगा, जिसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। एक होगा होल नंबर के आधार पर, और एक होगा इंटीजर के आधार पर। अगर आपसे पूछता है कि इवन नंबर नेचुरल नंबर के आधार पर, प्राकृत संख्या के आधार पर बताइए कि पहला इवन नंबर कौन है, तो 2। अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि पहला इवन नंबर होल नंबर के आधार पर कौन है, तो आप बोलेंगे 0। अब बहुत लड़का ये कहेगा कि 0 कहाँ से हो गया। तो इवन नंबर का डिफिनीशन है कि जिस नंबर में 2 से डिवाइड हो जाता है, भाग लग जाता है, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। देखिए जैसे ये 0 है, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 0 बार में कट गया। ठीक है, तो एक लड़का कहता है कि सर 3 में तो हम भाग दे देंगे, 3 में भी दे देंगे, 3 से भी दे देंगे, 3 से भी इसको भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देने के लिए इवन नंबर नहीं कहता है। इवन नंबर कहता है कि जिस नंबर में 2 से भाग दीजिएगा वो। तो अगर आपसे पूछता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एकदम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। इवन नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल नंबर के आधार पर, होल नंबर के आधार पर और इंटीजर के आधार पर। अगर वो इवन नंबर के आधार पर बोलता है तब तो 2 होगा, अगर होल नंबर के आधार पर बोलता है तो 0 होगा, अगर इंटीजर के आधार पर बोलता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, इवन सबसे छोटी इवन, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में -2, -4, -6, -8 डॉट इस तरह से बढ़ता रहेगा, पता ही नहीं चले कब तक अंत होगा। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे पूरी डिटेल में बताएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर के, जैसे 1, 3, 5, ये 3 नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट 3 ऑड नंबर है, पहला 3 विषम संख्या है। अगर पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, अलग अलग तरीके से हम आपको अभी सिखा रहे हैं। तो एक तो है जो जनरल सब जानता है कि इस तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 3 + 5, और 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दीजिए। तो ये हम लोग ऐड करेंगे तो होगा 9, 9/3, तो एवरेज कितना आएगा 3। ठीक है, यहां तक ठीक है। दूसरा, ये जैसे दिया हो रहा है 1, 3, 5, 7, अगर पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो इस सभी को जोड़िएगा और इसके बाद 4 से भाग दीजिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, 7, 5, 12, 16, 16/4, तो कितना आ जाएगा 4। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम सब चीज़ क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे आपसे अगर वो पूछता है कि पहला 3 विषम संख्या का एवरेज, तो एक तो तरीका है कि तीनों को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए, एवरेज आ जाएगा 3। दूसरा तरीका कि अगर ये इवन नंबर ऑड नंबर है, तो गैपिंग यहाँ तो सेम है ना, गैपिंग जो है इक्वल है। तो इस केस में एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और प्लस लास्ट, पहला और लास्ट, यानी कि 1 और प्लस का 5 और बाई का 2, हमेशा बाई का 2, 6 और बाई का 3, 2 ना, तो आंसर आ जाए कितना 3।
पहला तरीका हुआ कि इस तीनों को जोड़िए और 3 से भाग दीजिए। दूसरा तरीका हुआ कि अगर ऑड नंबर है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, एवरेज आएगा। तीसरा तरीका है, तीसरा कब? जब गैपिंग सेम हो, गैपिंग सेम हो या ऑड नंबर हो। ऑड नंबर होगा तो गैपिंग सेम होगा, तो जो मिडिल वाला होता है, मिडिल वाला, बीच वाला, बीचों बीच वाला, वही एवरेज होता है। क्लियर? 3 तरीका। पहला कि तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो एवरेज आएगा 3। दूसरा तरीका कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज होगा। तीसरा तरीका कि ये मिडिल वाले मेरा एवरेज हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा है इसका, समझ में आ रही मेरी बात? चौथा तरीका है कि देखिए ध्यान से, ये लगातार 3 गो विषम है, ये लगातार 3 गो विषम है, तो इसका एवरेज भी 3 होगा। जैसे अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए ये लगातार 4 गो विषम है, अगर इसका एवरेज पूछता है तो चारों को जोड़ के 4 से भाग दीजिए, एवरेज आ जाएगा 4। दूसरा तरीका है इसका कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, कब? जब गैपिंग सेम हो। फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, फर्स्ट और लास्ट को, तो कितना हो जाएगा? 8, 1 का प्लस का 7 और 22 का 2, तो कितना आ जाएगा? ये 4। तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका कि इसका मिडिल वाला टर्म पकड़िए, बीचों बीच वाला, तो 4 गो टर्म में बीचों बीच तो यही होगा ना। अगर ये 4 है तो 2 इधर 2 इधर, तो बीच में तो यही होगा, यानी कि इसी के बीच में मेरा एवरेज होगा। तो अब बताइए कि 3 और 5 के बीच में कौन आता है? 4, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 4। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वो होगा कि 4 लगातार विषम संख्या है, प्रथम 4, तो इसका एवरेज भी कितना होगा? 4 ही होगा। जैसे एक और बात करते हैं हम लोग, देखिए जैसे हम लिखे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, इसका एवरेज निकालना है। अब एक लड़का, आप बताइए, इसको जोड़ता है, शायद यहाँ भी जोड़ ले, लेकिन और आगे बढ़ा दे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, अभी बढ़ाएंगे। इसका एवरेज निकालना हो तो इस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग दे देंगे। जैसे सबको जोड़ेंगे ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + का 13 और डिवाइडेड बाई कितना? 7 है, तो 7 से करें। और इस सभी को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? 49 और डिवाइडेड बाई 7, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 7। अब ये जोड़िए, 1, 3, 4, 4, 5 ऐसे कर करके आप जोड़िएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया कि जब ये गैपिंग सेम हो इसके बीच में, तो 2-2 का गैपिंग है। अब प्रथम है तो एवरेज जो होगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट को, यानी कि 1 का प्लस का 13 और डिवाइडेड बाई 2, हमेशा 2 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा? 14, 7 ना, 7 आ जाएगा। तीसरा तरीका है हम लोग को, तीसरा कि अगर ये लगातार विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या, तो मिडिल वाला मेरा एवरेज होता है। मिडिल वाला कौन है? 7। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, वो क्या है कि ये प्रथम 7 गो विषम संख्या है, प्रथम 7 गो विषम संख्या है ना, तो इसका एवरेज भी कितना होगा? 7 ही होगा। लेकिन प्रथम होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बताते हैं, इसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे हम बोले कि 1, 3, 5,
डॉट डॉट 53 और पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा। अब बताइए, एक लड़का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस इस तरह से 53 तक जाएगा, क्या ये संभव है? नहीं है। अब इसको भी लड़का संभव बना देता है। कैसे? ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का जोड़ने का एक फार्मूला वो याद किए हुए है, n × n + 1/2, और उस पर करके वो जोड़ के आंसर ला देता है। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर आपका माइंड काम करता है, अगर आपके पास माइंड है, माइंड की पावर है, तो आप इसको जोड़ेंगे नहीं, बिना जोड़े बता सकते हैं। दूसरा लड़का क्या करता है, सुनिएगा मेरी बात को अभी ध्यान से, एकदम गौर से सुनना है। पहला तो हो गया कि सबको जोड़ के आज जितनी संख्या होगा उतना से भाग देंगे। दूसरा, एक लड़का मिडिल खोजना स्टार्ट कर देता है कि इसका मिडिल कहाँ है, और वो मिडिल खोजने में भी टाइम लगा देगा या फिर गलती कर बैठेगा। ये भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन को देख के अपना रंग बदलना है, अपनी कंसेप्ट को तैयार करना है। ये नहीं कि रट्टा रटाया एक फार्मूला याद कर लिए और सब उसी पर एवरेज निकाले जा रहे हैं। नहीं। तीसरा एक लड़का क्या करता है कि वो पता करता है कि कितनी विषम संख्याएं हैं। बहुत इजी पता कर लेंगे, ये भी आगे चल के बताएंगे। बहुत जल्द पता कर देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरेज ये विषम संख्या कितनी है। तो 53 और एक 54 को विषम संख्या, सॉरी 53 और एक 54 और 22 27 को विषम संख्या है। लेकिन चलिए उसको भी छोड़ते हैं, वो भी टाइम लेगा। सबसे इसमें मज़ेदार था, क्या था कि अब देखिए क्वेश्चन देख के रंग बदलना है। फर्स्ट अब प्लस लास्ट अब 22 कर देते हैं, तो 53 है एक 54 और 54/2, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 27। तो अभी देखिए, अभी 3-4 मेथड बताए। आगे चल के धीरे धीरे हम सारे कंसेप्ट को जैसे जैसे क्वेश्चन लेके आएंगे हम क्लियर करेंगे। टोटल एवरेज का 400 अप्रॉक्स क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन में अगर नहीं बनता आपसे तो समझिएगा कि आपका माइंड जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखिए कैसे। अब बोल रहा है क्या कि 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इन 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये लगातार विषम संख्या है कि नहीं, कितना विषम संख्या है? 25 को, तो एवरेज भी कितना होगा? 25 को आंसर। अब एक लड़का इसको लिखेगा 1 + 3 + 5 + 7 और डॉट डॉट करके यहाँ पर लिखेगा 49। अब वो कितना भी ताकत लगा ले वो हम लोग का मुकाबला कर ही नहीं सकता है, कितना भी कर ले। एक दूसरा लड़का इसका मिडिल खोजेगा, एक तीसरा लड़का इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग देगा। ठीक है, 1 का प्लस का 49 और 22 का 2, ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन आपको पकड़ना ये है कि इस चारों औजार है, मेरे पास चाकू भी है, तलवार भी है, भाला भी है और बंदूक भी है। आप किसको पहले यूज करेंगे? तो अपनी आवश्यकता के अनुसार करना है, अपनी ज़रूरत के अनुसार करना है। अगर उसको मारना है तब तो बंदूक चला देना है। समझ में आ रहा है? अगर आपका जानी दुश्मन है तब तो मार ही दीजिएगा ना। तो उसी तरह इस क्वेश्चन को देख के अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके देखना है। अगर 25 को विषम संख्या है, फर्स्ट 25 को एवरेज 25 आंसर होगा। 2-5 सेकेंड में आंसर आएगा। लेकिन कब? जब आपकी कंसेप्ट पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग जोन में होना चाहिए, और आप में क्षमता ये बनाना है कि हम हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं,
मेरे में हर चीज को पकड़ने की शैली है, मेरे पास टेक्निक है। बस एक चीज याद रखिएगा, फार्मूला वगैरह से दूर बने रहिएगा। फार्मूला आप किए तो आपके लिए काल है। हो सकता है कि टीचर जो है वो लोग फार्मूला याद भी कर ले, क्योंकि उसको 5 गो 10 गो बैच प्रतिदिन पढ़ाना है तो माइंड पे चलते रहता है। लेकिन आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीके जीएस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायो, केमिस्ट्री सब पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब पढ़ना है। संभव नहीं है। आप अपनी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फार्मूला से दूरी बनाए रखिए। जितना फार्मूला को आप एस्केप करेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि पेन नहीं चलाना है। अगर आप अपने माइंड को तैयार कर लेते हैं एकदम प्रॉपर वे में, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को 2 या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जैसे ये क्वेश्चन है हम लोग कि 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि 3 जो है 3 के 15 गो मल्टीपल लिखिए गुणज। 3 के प्रथम लिखना है और 15 को गुणज लिखना है। तो आपको पता होगा कि पहला 3 का गुणज 3 होता है, दूसरा 6 होता है। इस तरह से 15 गो लिखना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इस तरह से 15 गो। तो लास्ट जो होगा 15 तिया कितना होगा 45 होगा कि नहीं। अभी आपको हम बताए कि एवरेज जब गैपिंग हम लोगों का सेम हो जाए, ना होगा गैपिंग सेम होने लगे तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट आप प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे। तो 45 और 3 आप प्लस का 45 आप बाई का 2 हमेशा 2, तो 48/2 कितना हो जाएगा 24। ये आपका आंसर। अब ये जो लिख रहे हैं ना, ये जो हम लिख रहे हैं, आप जब पहली बार बनाएंगे तब तो ये लिखेंगे, लेकिन जब दूसरी बार बनाएंगे या तीसरी बार बनाएंगे, इस सारे चीज को अपने माइंड में, ऑन माइंड में एडजस्ट कीजिएगा कि ये सब हम लिख रहे हैं बिना पेन पेंसिल। इसको दिमाग में ऐसे करना था कि 3 के 15 को मल्टीपल, तो पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 9, इस तरह से 15वां 45। अब गैपिंग पता चल गया कि सब में 3 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 3 प्लस 45 48 बाई का 2 24। 2-5 सेकंड में, ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तीन के पहले 9 समाकल। अब देखिए ये टर्म जो है ना, टर्म ये आपको परेशान करने के लिए सिर्फ दिया है। यहाँ पे देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के प्रथम 9 गो आपको मल्टीपल लिखना है। तो पहला होगा 3, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9, इस तरह से 9वां कितना होगा, तो होगा 27। अब आपको पता है कि इसका एवरेज निकालना है हमको। गैपिंग सब में सेम है, देखिए 3 का अभी जो करके गए, तो फर्स्ट आप प्लस लास्ट बाई 2, तो 3 आप प्लस का 27, 30 आप बाई का 2 15। यहाँ पे लिखेंगे 3 आप प्लस 27 आप बाई का 2, हमेशा 2 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है। अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं इसको आपको लिखना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। अपने माइंड को ये तैयार करना है कि पहला 3, दूसरा 6, लास्ट हो जाएगा 27, 27 और 3 30, 30/2 15। 2 और 5 सेकंड, और एक जनरल लड़का जोड़ेगा, ठीक है, और जोड़ के वो बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि मैथ जो है ना, मैथ एक फन है। मैथ पढ़ने का मजा तभी आएगा जब अपने आप माइंड को तैयार करेंगे कि हम पेन और पेंसिल नहीं चलाएंगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेट करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके हर लोग बना रहा है, लेकिन हम लोगों को, उस सभी लोगों को पीछे छोड़कर आगे जाना है, तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत मज़ेदार है, बनाने के लिए सब कोई बनाएगा। कोई ऐसा ही 2013 सीजीएल में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को बना के नहीं आया होगा। जो सीजीएल एग्जाम मेंस में बैठा होगा ना, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको ना बनाया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो सीजीएल मेंस तक पहुंच जाए और ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाए तो उसको शर्म की बात कहे, उसके लिए शर्म की बात है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोगों को ये क्वेश्चन देखते के साथ आंसर करना होगा और करेंगे, अपने माइंड को तैयार करेंगे। चलिए देखिए समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक क्लास में 50 गो छात्र हैं, टोटल है हम लोग को 50 गो छात्र, और उस सबको टोटल अंक मिला है 2624। तो इस क्लास में एक छात्र द्वारा औसत अंक, एक छात्र का मतलब एवरेज पूछ रहा है, एवरेज। अब देखिए ऑप्शन पर भी जरा नज़र देखिए। एक लड़का क्या करेगा तुरंत कि 2624 डिवाइडेड बाई 50, अभी भाग देने लगेगा 50, 25 वगैरह वगैरह। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस स्टेज में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कर रहा है ना, तो इतना याद रखिएगा, उसका रिजल्ट होने वाला नहीं है। उसको स्ट्रॉन्ग जोन में आना होगा। देखिए ध्यान से, हम लोगों को क्या करना है, अब इसको भाग देना है, और ये भी पता है कि ऑप्शन सब पॉइंट में है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए 2-3 चीज ऑप्शन पे भी नजर रखेंगे, हम दोनों बता रहे हैं इस वक्त। 5 से भाग देना टफ है, लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना नहीं है। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। 2600 का डबल करेंगे तो 5200, 2400 का डबल करेंगे, 24 का डबल करेंगे 48, यानी कि 5248 डिवाइडेड बाई 100, और 2 गो पॉइंट बैक कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट, तो 52.48। अब ये मन ही में करना था कि इसमें इससे भाग देना था, तो इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 00 आ जाएगा, और इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 2600 का डबल 5200, 48 का डबल 24 का डबल 48, तो 5248 बाई का 100 यानी कि 52.48। समझ में आ रहा है? एक और कंसेप्ट बताते हैं ऑप्शन को देख के। ऑप्शन में देखिए 50 से एक ही ज़्यादा है ना। देखिए अगर ये नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 2600 जो 24 डिवाइडेड बाई 50 है, 50 यही भाग देना है। मान लीजिए कि इसको भाग देना हमको, तो ऑप्शन तो है ना मेरे पास। अगर ये ध्यान रखिए कि ये अगर 2500 होता, 2500 अब 50-50 का नोट है तो कौन होता, 50-50 का नोट होता तो 2500 रुपया अगर रहता तो 50 गो होता, लेकिन ये 2500 से ज़्यादा है, यानी कि 50 नोट से ज़्यादा होगा, यानी कि 50 से ज़्यादा ऑप्शन में एक ही था, आंसर मार के चलते। देखिए हर एस्पेक्ट पे हम अपने कंपटीटर को हराएंगे, बस ये दिमाग में पैदा करना है। ये नहीं पैदा करना है कि हम मैथ बना लिए, मैथ बनाने से अब कुछ नहीं होने वाला है। मैथ तभी मजा आएगा जब आप अपने कंपटीटर को पीछे छोड़कर आप आगे निकलेंगे, अदरवाइज इसको बना के क्या फायदा है।
कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में बैठा होगा इसको छोड़ के आया होगा, कोई नहीं होगा। पीटी क्वालिफाई किया है क्या उसको समझते हैं, इतना भी कमज़ोर तो थोड़ी ना होगा वो। तो देखिए अपने माइंड को समझाइए कि हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन को 2-5 सेकंड में कर सकते हैं और करेंगे भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्या करना है, समझ में आ रहा है मेरी बात? आपको बस यही चीज़ करना है कि आप अपने कंसेप्ट को इतना पावरफुल बनाइए कि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, उसको ऑन माइंड बना के और ऑन माइंड ही आंसर करना है। ये नहीं कि पेन चलाना। जैसे इस क्वेश्चन को हमको बनाना है, अभी हम लोग कंसेप्ट इसका ले चुके हैं। कह रहा है कि 113 से 113 से 159 तक जितने भी विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर, उससे सभी का हम लोगों को औसत एवरेज बताना है। तो इसको बनाने के लिए कईयक मेथड बुक में मिल जाएंगे, अलग अलग ट्रिकबाजी वगैरह वगैरह। लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि अगर एवरेज निकालना है जिस नंबर का, और उस नंबर में गैपिंग अगर इक्वल होता है, जैसे देखिए यहाँ हो गया 113, अगला विषम जो होगा वो 100 होगा 15, अगला होगा 117, अगला होगा 119, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 159 तक होगा। अब इसका एवरेज निकालना है तो ये सभी संख्या को जोड़कर और जितनी संख्या उतना से भाग दे, ये भी एक तरीका है। दूसरा है कि इसके मिडिल वाला खोज ले, ये भी एक तरीका है। अब इसमें ये मत अप्लाई करने लगे कि जितना को विषम होगा उतना ही एवरेज होगा, नहीं, वो तब के लिए था जब ये 1 से स्टार्ट होता तब। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे बेस्ट इसके लिए इस क्वेश्चन के आधार पर बेस्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन के आधार पर बेस्ट क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट अब बाई का 2। क्यों? क्योंकि देखिए गैपिंग सब में सेम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 113 और 159, 113 और प्लस का 159 और डिवाइडेड बाई 2, हमेशा 2 से डिवाइड करना। तो देखिए 100 और 100 इसमें 200 हो जाएगा, 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे है तो 200 ये हो गया, और एक इसमें से इसको दे देंगे तो 60 गो 12 गो 72 गो, यानी कि 272 और डिवाइडेड बाई 2। 200 के आधा हो गया 100 और 72 के आधा हो गया 36, यानी कि 136, ये आपका आंसर। लेकिन हम लोगों को एक भी लाइन इसमें पेन नहीं चलाना है, ये अपने माइंड को समझाना है। कैसे निकालते? तो पहला 113 हमको पता हो चुका है, लास्ट होगा 159 और डिवाइडेड बाई 2। तो 100 100 200 तो बाहर हो गया, तो 200 का आधा करेंगे तो 100, और 59 और 13, 59 और ये 13 में से एक इसको देंगे तो 60 और 12 72, 72 के आधा होता है 36, 100 और 36 136। आपको ये जो है ना 113 और 159 ये सब मन में कीजिएगा। कैसे? इस 100 और 100 200 का तुरंत आधा लिखिएगा 100, और एक इसमें डालेंगे तो ये 60 और 12 72 के आधा हो जाएगा 36। अब इसको मत लिखिएगा 136 ही होता है, सीधे 136 यहाँ पे ये मत। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अगर क्लियर है तो। नहीं, अब ये थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। हम आपको बोले थे कि एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये एलडीसी का क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए देखिएगा ध्यान से एकदम, क्या कह रहा है कि 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच, जब बीच बोला है तो 6 और 50 दोनों शामिल नहीं होगा, ये भी नहीं शामिल होगा ना 6 शामिल होगा। 6 और 50 के बीच में, जैसे हम बोले कि 5 और 10 के बीच में, तो आप 5 को भी काउंट नहीं कर सकते हैं और 10 को भी काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ हम लोग से बोला है कि 6 और 50 के बीच में, तो न ही 6 शामिल होगा और न ही 50 शामिल होगा। इस दोनों के बीच में 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कुछ पॉइंट में भी दिया हुआ है, डरना नहीं है, अपने माइंड को ये समझाना है कि सारी चीज़ को हम लोग माइंड में करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं। तो पहला जो होगा वो 5 से विभाजित होने वाला 10 होगा, दूसरा 15 होगा, 20 होगा, इस तरह से लास्ट कितना होगा 50 नहीं 50 नहीं होगा, 50 तो शामिल ही नहीं करना है, 45 होगा। पहला होगा 10 और लास्ट होगा आपका कितना 45। 5, 10, 15, 20 इस तरह से बढ़ते जाए। अब इसका एवरेज निकालना है तो गैपिंग तो सब में 5-5 का बढ़ता जा रहा है ना, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 45 प्लस 10 55, और 55 का आधा 27.5, ये हो जाएगा 10 प्लस का 45 अब बाई का 2, तो ये आ जाएगा 27.5। अब आप बोल सकते हैं कि सर वो दूसरा जो मेथड बनाए थे उससे कीजिए कि सबको जोड़ के, नहीं, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप सभी रूल को, सभी कंसेप्ट को, सभी थॉट को पकड़िए और पकड़ने के बाद देखिए कि हमें गोली चलाना है कि तलवार चलाना है कि भाला चलाना है, ठीक ना। जो सबसे अच्छा लगे, जो सबसे जल्दी बनाए, आप उसी को अप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जिस लड़के को कंसेप्ट की जानकारी है वो देखिए कैसे 5 सेकंड में 6 और 50 के बीच में 5 से विभाजित होने वाला, पहला होगा 10, अंतिम होगा 45, 10 प्लस 45 बटा 2, 55 बटा 2 27.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने लेवल को उठाए हुए, थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्या, प्रथम होना चाहिए, पहला 6 गो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए, सब बोल रहा है। प्रथम होना चाहिए, 6 गो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और प्रत्येक में 7 से भाग लगना चाहिए। उस सभी संख्याओं का औसत क्या हो। तो ध्यान से देखिए, प्रथम 6 और 7 से भाग लगने वाला, तो पहला तो 7 ही होगा ना, ठीक है। 7 से भाग लगने वाला पहला 7 होगा और दूसरा जो होगा हम लोग का 14 होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये जो 14 है ये क्या विषम है? नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। दूसरा 7, तीसरा 7 से कटने वाला होता है 21, तो ये तो विषम है। फिर आता है कौन? 28, तो 28 तो सम संख्या है और हमें कह रहा है कौन? विषम। इस तरह से आपको 6 गो लिखना है। तो देखिए, पहला हुआ 7, दूसरा हुआ 21, 14 का गैपिंग शुरू हो गया है। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाइएगा तो लास्ट कौन होगा? 77, 6 गो आ जाएगा। कौन कौन होगा यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं। 7 होगा, 21 होगा, 28 नहीं 35 होगा, 42 नहीं 49 होगा,
56 नहीं 63 होगा, 70 नहीं 77 होगा। यही 6 गो 7 से कटने वाला है और ये 7 तो 6 का 6 विषम संख्या। अब इसका एवरेज निकालना, तो हमको पता ये चल चुका है, क्या पता चल गया है कि इसके बीच में सब में 14-14 का गैपिंग है, गैपिंग सेम है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अब बाई का 2, तो 77 और 7, 77 और 3 80 और 4 84, अब बाई का 2, तो कितना आ जाएगा 42। फिर से एक बार इसको समझिए, कह रहा है क्या कि आप प्रथम 6 गो विषम संख्या और धनात्मक भी होना चाहिए और 7 से कटना भी चाहिए। उन सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो पहला होगा 7, 14 नहीं होगा, 14 तो 7 से कटेगा मगर विषम नहीं होगा, तो अगला होगा 21, फिर 28 नहीं होगा 35। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब 6 गो लिखिएगा तो लास्ट मिलेगा कितना 77। अब इसका हमको एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 प्लस का 77 अब बाई का 2, तो ये आ जाएगा कितना 42। आंसर मत, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हम आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, एक एक कंसेप्ट को। अगर मेरे पढ़ाने के बाद जब पूरा 400 क्वेश्चन हम पढ़ा लेंगे एवरेज का, और उसके बाद आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। लेकिन अगर आप वीडियो प्रॉपर नहीं देखे हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन अगर पूरा वीडियो देखे हैं, देख रहे हैं और पूरा जब हम पढ़ा दिए उसके बाद नहीं बनता है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। आपको ये भी बता दें कि YouTube पर कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराता है। वो कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव लेके आएगा, आपको सॉल्व करके निकल जाएगा। वो आपको कंसेप्ट और थॉट नहीं देगा, ठीक है, लेकिन हम सारे चीज को देंगे। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, एकदम आराम से। गलती क्या होगा सारी चीज को क्लियर करेंगे। देखिए इवन नंबर हम आज के क्लास में आपको बोले भी थे, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक नेचुरल नंबर के आधार पर, एक होल नंबर के आधार पर और एक इंटीजर के आधार पर। एक चीज़ और क्लियर कर दें कि ये जो है इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे हम लोग नंबर सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे कैसे आया था, कैसे इसका खोज हुआ था, ठीक है, सारी चीज़ को। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए। तो इतना तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से बढ़ते जाएगा। होल नंबर किसको, तो 0 शामिल कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और इंटीजर -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, इस तरह से बढ़ता जाएगा। सम संख्या को
3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक नेचुरल नंबर के आधार पर, एक होल नंबर के आधार पर और एक इंटीजर के आधार पर। और देखिएगा इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। क्या क्वेश्चन पूछता है कि पहला इवन नंबर कौन है, तो मैक्सिमम लड़का है जो जवाब देगा 2 है। लेकिन ये गलत नहीं है, अगर अंडर 10th की बात करते हैं तब तो ये सही है, लेकिन जैसे ही कंपटीशन में आते हैं और कंपटीशन जो चाहता है आपसे, अगर उस चीज़ का जवाब नहीं देते हैं तो आप रॉन्ग हैं। तो आज के बाद आप याद कर लीजिएगा, अगर कोई पूछता है आपसे कि पहला इवन नंबर कौन है, तो आप उससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि किसके आधार पे, नेचुरल नंबर के आधार पे कि होल नंबर के आधार पर कि इंटीजर के आधार पर। अगर बोलता है नेचुरल नंबर के आधार पर तब तो 2 सही है, अगर बोलता है होल नंबर के आधार पर तब 0 होगा। अगर पूछता है कि इंटीजर के आधार पर तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते हैं इसको, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है। एक और इंपॉर्टेंट, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना पूछे कंपटीशन लाइन में कि पहला इवन कौन है, पहली सम संख्या कौन है, और कुछ भी ना पूछे, तो मान के चलिएगा कि वो 0 की चर्चा कर रहा है। तो पहला इवन नंबर कौन है हम लोगों का, 0। आज के बाद ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला इवन नंबर 0, नेचुरल नंबर के आधार पर 2, होल नंबर के आधार पर 0 और इंटीजर के आधार पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बता सकते, ठीक है। तो हम लोग से यहाँ पूछा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैक्सिमम लड़का यहाँ 2 से स्टार्ट करेगा और रॉन्ग करके आएगा। वो क्या करेगा, 2 से स्टार्ट कर देगा, 2, 4, 6, 8, प्रथम 50। तो प्रथम 50 तक नहीं, प्रथम 50 तक नहीं, समझिएगा ध्यान से, 50 नंबर की बात कर रहा है, 50 वो सम संख्या, प्रथम 50 सम संख्या। तो प्रथम 50 सम संख्या इसमें नहीं बोला है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के आधार पे, तो आप 0 से काउंट करेंगे, 0, 2, 4, इस तरह से लास्ट कितना होगा, 98। अगर यही बोलता है कि नेचुरल नंबर के आधार पे, तो ये 100 तक जाता। अब इस चीज़ को जो स्टूडेंट नहीं समझेगा वो क्या करेगा, जल्दीबाजी में गलती कर, और करके आए हैं बहुत स्टूडेंट। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और कितनी, 50 गो, तो 50 तक नहीं, 50 संख्या की चर्चा की है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 50 गो, तो लास्ट कितना जाएगा, 98। और गैपिंग सब में 2-2 का है, तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस का लास्ट बाई 2, तो 0 में 98 में ऐड करेंगे तो 98 होगा, और 98 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ था, यहाँ पे, ये मैक्सिमम स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। चलिए अब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में 2-5 सेकंड में कर सकते थे, पहला 0, लास्ट होगा 98, 0 और 98, 98, 98, 2, 49। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रथम 300 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, तो कह रहा है कि 300, तो 1, 2, 3, इस तरह कहाँ तक 300 तक। इसका एवरेज पूछा है ना एवरेज। तो देखिए समझिएगा, 1-1 सेकंड का महत्व होता है एग्जाम हॉल में,
अब पता चल गया कि सब में एक एक का गैपिंग है, तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा। तो 300 प्लस 1 301, 301 बटा 2 करेंगे 150.5। लेकिन ये देखिए, अगर आप पूरी तरह अलर्ट हैं, पूरी तरह कंसंट्रेट हैं, तो बहुत सारे आंसर आपको दिखेंगे। कैसे दिखते हैं? यहाँ पे एक होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, तो हमको पता है कि इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में एक ही था आंसर। सब तरह से आपको अलर्ट रहना है कि जब जिसकी ज़रूरत होगी वो चीज़ हम लोग करेंगे क्वेश्चन में। तो प्रथम 300 प्राकृत संख्या बोला है, तो 1 से लेकर 300 तक, तो 1 प्लस 300, 301 बाई का 2, पॉइंट में आएगा आंसर। पॉइंट में एक ही था, और 2 रहता तो भाग दे लेते। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लड़के फार्मूला याद करके बैठे हुए हैं कि प्रथम 300 प्राकृत संख्या n प्लस 1 बाई 2। अब आप बताइए, आप हर क्वेश्चन में, हर 5 क्वेश्चन के बाद एगो फार्मूला याद कीजिएगा, तो आपका माइंड में वो नहीं रह पाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ नहीं पढ़ना है। शायद टीचर हो सकता है रख ले, क्योंकि उसको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जो बात रियलिटी है वो चीज़ हम आपको शेयर कर रहे हैं कि मैथ या रीजनिंग का होगा, तो मान लीजिए खाली वो रीजनिंग पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है हमसे आगे वो रहेगा, हर चीज़ को जानेगा। लेकिन आपको सब पढ़ना है और फार्मूला याद कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। अगर कोई 2 चैप्टर को याद भी कर लेता है जोश में आके, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझना है, ठीक है। हर चीज़ को समझना है, हर चीज़ को कंसेप्ट पर ला के हम लोग रखेंगे। इतने उसको कंसेप्ट से मजबूत कर लेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। देखिए, कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50। अब जिस लड़के के पास ये कंसेप्ट नहीं है वो सोच रहे 50 कैसे मारती है। अभी बता के गए हैं कि प्रथम विषम संख्या, जितना को विषम होगा उतना ही एवरेज होता है। प्रथम 50 लिखने का मतलब कि 1 3 5 7 9, क्या 49 तक है? नहीं, ये 50 को लिखना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 50 तक। तो एक एक छोड़ के लिखेंगे तो ये जाएगा 99 तक। यानी कि पहला आपका होगा 1 और लास्ट वाला कितना होगा? 99। और ये कितनी विषम संख्याएं हैं? 50 गो। तो इसका एवरेज निकालने का हम बताए थे, एक तरीका है कि सबको जोड़ के आप 50 से भाग दीजिए। दूसरा तरीका है कि फर्स्ट आप प्लस लास्ट बाई 2 कीजिए। तो 99 और 1 100, 100 बटा 2 50 मारिए। लेकिन हम ये भी क्यों करें? हम अपना 2 सेकेंड टाइम एग्जाम हॉल में क्यों बर्बाद करें? नहीं करेंगे। हम एग्जाम हॉल में 1 सेकेंड भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें पता था कि अगर प्रथम 50 विषम संख्या बोले तो एवरेज कितना होगा? 50। अगर बोलता है कि प्रथम 100 विषम संख्या तो एवरेज कितना होता है? 100। अगर बोलता है कि प्रथम 500 विषम संख्या का एवरेज बताइए तो 500। सिर्फ प्रथम लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, धीरे धीरे हम कंसेप्ट को बढ़ाते जाएंगे। हम लोग का दोनों पैरेलल में चलता रहेगा। हमने आपको TDS भी पढ़ा रहे हैं उधर, और इधर एवरेज भी पढ़ा रहे हैं। TDS जैसे जैसे आगे जाएगा फिर एक नया चैप्टर और स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन आपका बस एक ही काम है मेरे लिए कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी दिक्कत हो वो बताए। और इतना नहीं करते हैं
तो हमें बहुत दुख होगा कि आपके लिए हम इतना टाइम दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बना के तैयार करके, इसको बनाने में टाइम लगता है बहुत, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। अगर आप एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर तो दुख की बात है। ठीक है, तो इतना तो कीजिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। लैंग्वेज को पकड़िएगा। 100 से कम यानी कि 100 से छोटा जितनी भी विषम संख्याएं हैं, तो 100 से छोटा, पहला तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, और 100 से छोटा, 100 तो सम है ना, लास्ट कितना होगा 99। विषम संख्या यही है लास्ट 100 से छोटा। अब इसका एवरेज पूछा है, तो अब एक तो तरीका है कि सबको जोड़िए या फिर 50 से इसमें भाग दिए। दूसरा तरीका है कि इसके मिडिल वाला खोजिए, वो भी टाइम लगेगा। तीसरा तरीका है कि ये पता कीजिए कि इसमें कितनी विषम संख्या है, इसमें कितनी, तो 50 गो होगा। वो आगे चल के हम बताएंगे कैसे हम लोग पता करेंगे जल्दी। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के लिए, एवरेज निकालने के लिए, कि फर्स्ट आप प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे, यानी कि 99 प्लस 100 और 100 बाई 2, 1 प्लस का 99 अब बाई का 2, कितना आ जाएगा 50। ये आपका आंसर। ये अभी करके गए हैं, जस्ट अभी करके गए हैं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा घुमाता रहता है। आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है तो पहला होगा 1, लास्ट होगा 99, एवरेज निकालना है तो 1 प्लस 99, 100 बटा 2, 50। 2-5 सेकेंड, 2-5 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को समझाना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को तब तक बनाते रहेंगे जब तक मेरे पास कंसेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, सब वही है, थोड़ा थोड़ा घुमा रहा है। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत, प्रथम 100 गो धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर। यहाँ देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर तो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से कितना लिखना है, 100 को, तो लास्ट कितना होगा 100। अब इसका एवरेज निकालना है तो फर्स्ट अप प्लस लास्ट बाई 2 क्या करेंगे, फर्स्ट अप प्लस लास्ट अप बाई 2, यानी कि 1 प्लस 100 ना, 1 प्लस 100 अप बाई का 2। तो 100 का आधा करेंगे तो 50, 1 का आधा करेंगे तो 50 पैसा। 100 रुपया का आधा करेंगे तो 50 रुपया, 1 रुपया का आधा करेंगे तो 50 पैसा। तो 50 रुपया 50 पैसा, 50 रुपया 50 पैसा। अब इसको जोड़ के ही भाग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाग देने की अपनी शैली पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको इजी लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट पर वर्क है। अगर आप इसके कंसेप्ट को, इसके थॉट को समझते हैं तो 2-5 सेकंड में। और ये भी बता दें कि आपको ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या पे वर्क करना है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर बोलते हैं 0, 1,
2 3 इस तरह से बढ़ते जाता है। तो बोला है कि प्रथम 10 होल नंबर, तो 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक, 9 तक, क्योंकि एक 0 भी शामिल है और इसका एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 0 आप प्लस का 9 आप बाई का 2, तो ये हो जाएगा 4.5 और इसका आंसर कौन है, डी। ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर कुछ नया कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग धीरे धीरे एवरेज के सारे कंसेप्ट जितने भी है, और एक भी क्वेश्चन में आपको बता दे, हम आपको पेन नहीं चलाने देंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहिए अंत तक। थैंक यू, धन्यवाद।